अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब चैनल सुपर टेक की जानिब से मैं हूं मोहम्मद साकिब। और आज की हमारी वीडियो ये है कि किस तरह से हम 9th 10th एफएससी या एफए के पेपर जो है ना फ्री में जनरेट कर सकते हैं। अगर हमें पेपर कंपोज करना हो तो किस तरह से हम फ्री के अंदर उसे कंपोज करके सेव कर सकते हैं। तो चलें वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अपना क्रोम ब्राउज़र जो आपके पास है तो उसे आपने खोल लेना है। उसके अंदर गूगल आपने खोल लेना है। उसके बाद जो है ना आपने एक वेबसाइट है जिसका नाम क्या है, ब्रेन बुक्स। ब्रेन बुक्स के नाम से जो है ना ये आपके पास वेबसाइट है, इसे आपने क्या कर लेना है, ओपन कर लेना है। तो यहाँ इसके ऊपर क्लिक करेंगे, जो आपके पास पहला लिंक लिखा हुआ है brainbooks.pk, तो यहाँ पर आपने क्लिक करना है। तो ये आपके पास वेबसाइट्स खोल जाएगी। तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप अपने स्कूल के नेम के लोगों के साथ अकाउंट बनाएं और 30 जून तक फ्री अनलिमिटेड टेस्ट जनरेट करें। तो 30 जून तक यहाँ पर जो है ना आप अनलिमिटेड जो है ना टेस्ट वगैरह जनरेट कर सकते हैं। आप नए यूज़र हों या पुराने लॉगिन हों या बगैर लॉगिन के वेबसाइट पर आएँ और मैट्रिक और इंटर क्लासेस के फ्री टेस्ट जनरेट करें। तो यहाँ लिखा हुआ है, तो ये आपके पास 30 जून तक फ्री हैं। आज 4 तारीख है तो ये तकरीबन 26-27 दिन बन रहे हैं। तो यहाँ आप जो है ना फ्री पेपर जनरेट कर सकते हैं। और किस तरह से कर सकते हैं वो ज़रा देख लें। तो यहाँ पर जब आएंगे मेन साइट के ऊपर, यहाँ पर लिखा हुआ है आपके पास जनरेट टेस्ट ऑल टाइप। तो यहाँ आपने क्या करना है, जस्ट कलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपके अपने जो है ना बोर्ड सेलेक्ट करना है। तो यहाँ आपने पंजाब बोर्ड सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद क्लास आपने जो है ना चूज़ कर लेनी है, कोई भी क्लास ले लें, चाहे क्लास 9th ले लें, क्लास 10th ले लें, या इंटर की कोई फर्स्ट पार्ट ले लें या सेकंड पार्ट ले लें। तो यहाँ पर मैं जो है ना क्लास 9th को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट जब आएंगे तो आपके पास सारे सब्जेक्ट शो हो जाएंगे कि आप जो है ना किस चीज़ का पेपर बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं आपके एग्जांपल के तौर पर जो है ना फिजिक्स का पेपर एक ले लेता हूँ। यहाँ पर फिजिक्स को मैंने क्लिक कर दिया। उसके बाद जब नेक्स्ट आएंगे तो यहाँ आपके पास सारे चैप्टर जो है ना ये ओपन हुए पड़े हैं। तो यहाँ आपने जो जिस चैप्टर को आपने सेलेक्ट करना है उसको आपने सेलेक्ट कर लें। अगर आपने एक चैप्टर सेलेक्ट करना है तो एक चैप्टर को सिलेक्ट कर लें, और अगर 2 सेलेक्ट करना है तो 2 कर सकते हैं, और टॉपिक वाइज करना चाहें तो टॉपिक वाइज भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये क्लास 9th के अंदर तकरीबन 9 चैप्टर हैं, तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर ये आपके पास एक ऑप्शन दिया हुआ है कि MCQs, शॉर्ट क्वेश्चन और LQ का मतलब है लॉन्ग क्वेश्चन भी साथ शामिल होंगे। ठीक है, तो मैं अब यहाँ पे जो है ना 2 चैप्टर सेलेक्ट कर लेता हूँ पहले मुकम्मल। उसके बाद जैसे ही आप सेलेक्ट कर लेंगे उसके बाद है सेलेक्ट टेस्ट टाइप। तो यहाँ पर आपको 12 टाइप दी गई हैं। पहले टाइप्स के अंदर आपके पास 15 MCQs हैं, फिर दूसरे इसके अंदर MCQs 100 दिए गए हैं। उसके बाद तीसरे के अंदर आ जाएं तो यहाँ आपको शॉर्ट क्वेश्चन दिए गए हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन मार्क्स हैं, ये फिर आपको डिटेल भी बताई हुई है कि क्वेश्चन 1 के अंदर 10 हैं, 10 में से 7 करने हैं। 2 होगा, 2 के अंदर 10 हैं, उनमें से भी 7 करने हैं। फिर 9 है, 9 में से 6 करने हैं। फिर इसी तरह से आपके पास 30 मार्क्स का ये है जिसके अंदर 6 MCQs हैं, 12 शार्ट हैं, 12 शार्ट दिए गए हैं। 9 है, 9 में से 6 करने हैं, फिर 9 में से 6 करने। इसी तरह शार्ट और लॉन्ग का टेस्ट है। शार्ट टेस्ट है नो न्यूमेरिकल, तो ये भी आप कर सकते हैं। 6 MCQs, 5 शार्ट और 1 लॉन्ग। तो ये आपके पास मुख्तलिफ है, इनको आप मज़ीद जो है ना आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है ना आप अगर फुल बुक चाहते हैं तो यहाँ पर फुल बुक है, नो चॉइस के साथ वो कर लें, आपकी मर्जी है। या फुल बुक जिस तरह आपके पास टेस्ट होता है कि 12 MCQs, तो इनमें से आपकी मर्जी है, कोई भी सा भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर कस्टम पेपर भी बनाना चाहें तो वो भी आप बना सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल यहाँ फुल मार्क टेस्ट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही आप ये सारी चीज़ें सेलेक्ट कर लें उसके बाद आपने क्या करना है, जस्ट जनरेट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप जनरेट करेंगे एक पेपर आपके सामने बना हुआ आ जाएगा। और यहाँ पर आपको जो है ना पेपर आपके पास लिखा हुआ है डोल मीडियम, तो ये आपके पास दोनों मीडियम के अंदर है। और अगर आपको उर्दू चाहिए तो उर्दू मीडियम के अंदर हो जाएगा, इंग्लिश चाहिए तो ये सिर्फ इंग्लिश के अंदर हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं जैसे उर्दू के ऊपर क्लिक करूँगा, ये देख लें अब मेरे पास ये सारा पेपर उर्दू के अंदर आ जाएगा। इसी तरह अगर मुझे सिर्फ इंग्लिश चाहिए तो मैं यहाँ इंग्लिश मीडियम के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास सारा इंग्लिश के अंदर आ जाएगा। लेकिन मैं ये क्या चाहिए, डोल मीडियम के अंदर चाहिए, तो यहाँ मैं डोल मीडियम कर लूँगा तो मेरे पास आ जाएगा। अच्छा, उसके अलावा अगर आपको कोई MCQs वगैरह चेंज करना हो या फिर आपको कोई शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन चेंज करना हो तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। तो उसका तरीका कार क्या है कि आप जो इस MCQs के ऊपर है तो वहाँ उसके ऊपर क्लिक करें। तो यहाँ आपके पास लिखा हुआ है रिप्लेस मैनुअली और दूसरा लिखा हुआ है रिप्लेस क्विकली। तो अगर आप खुद से करना चाहते हैं तो मैनुअली कर सकते हैं, और यहाँ पे करेंगे तो वो खुद ब खुद इसकी जगह पे एक और जो है ना MCQs
चेंज कर देगा। अगर मैनुअली करना चाहते हैं तो यहाँ पर कलेक्ट करेंगे, जैसे ही आप कलेक्ट करेंगे तो वो आपको ये डायलॉग शो होगा कि रिप्लेस क्वेश्चन। तो यहाँ से आप पूछेगा कि जो चैप्टर आपने सेलेक्ट किए हैं, पहला किया हुआ है, दूसरा किया हुआ है, तो आपने कहाँ से जो है ना मतलब एमसीक्यू देना है। अब मैं कहता हूँ जी मुझे दूसरे चैप्टर में चाहिए, दूसरे के ऊपर कलेक्ट करूंगा तो यहाँ पर जो है ना वो कहता है जी नो मोर क्वेश्चन चैप्टर आर टॉपिक, तो मैं पहले कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास जो पहले के हैं मजीद फिर आ जाएंगे, क्योंकि ये पहले में से लिया गया है। अगर दूसरे का होता तो दूसरे से ही मैं इसको रिप्लेस कर देता। अब यहाँ पर मैं इसका चाहता हूँ कि मेरे पास ये वाला हो जाए। जो भी आप सिलेक्ट करेंगे तो ऊपर देख लें आपके पास ब्लू कलर का रिप्लेस आ रहा है। अब मुझे ये चाहिए तो मैं यहाँ पर जस्ट क्या करूँगा, कलेक्ट करूँगा और रिप्लेस करूँगा। जैसे मैंने रिप्लेस किया वो देख लें, पहले कुछ और लिखा हुआ था, अब जो है ना मेरे पास कुछ और आ गया है। ठीक है, तो इसी तरह से आप कोई भी एमसीक्यूज कर सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन चाहें तो उसको भी कर सकते हैं। दो ऑप्शन है यहाँ पर, एक आपके पास मैनुअली है और दूसरा जो है ना आपके पास क्विक है। अब जैसे मैं यहाँ पर क्विक के ऊपर कलेक्ट करूंगा तो मेरे पास जो है ना ये क्या होगा, खुद ब खुद ही वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो अगर आप मैनुअली खुद से देना चाहते हैं तो इसके अंदर काफ़ी आइटम बैंक पड़ी हुई है, वहाँ से आप इसको चूज करके कर सकते हैं। इसी तरह लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर भी कर लें तो यहाँ पर भी कर लेंगे। उसके बाद आपने इसको सेव करने का तरीका देखना है कि सेव आपने करना किस तरह। यहाँ तक सेटिंग करने के बाद आपने क्या करना है, इसको प्रिंट के ऊपर कलेक्ट करना है। जैसे ही प्रिंट के ऊपर कलेक्ट करेंगे तो ये आपके पास इस तरह से आ जाएगा। तो यहाँ पर क्योंकि सिलेक्ट करना होता है प्रिंटर, आपने प्रिंटर को सिलेक्ट नहीं करना है, जस्ट आपने क्या करना है, सेव एज ए पीडीएफ करना है। ठीक है, पेजेस ऑल जितने भी हैं वो करने हैं, पेपर पर शीट ये हैं, डिफॉल्ट हैं, हेडर एंड फुटर, तो ये आपने क्या कर देना है, ख़त्म कर देना है कि आपके पास हेडर और फुटर जो है ना ये आपके पास शो ना हो, बल्कि हेडर और फुटर भी यहाँ पर शो होने चाहिए। तो ये अब आपके पास आपका पेपर जो है ना वो क्या हो गया है, जनरेट हो गया है। तो जस्ट आपने इसको क्या कर लेना है, सेव कर लेना है। जैसे ही आप सेव करेंगे इसको आपने नाम दे देना है कि फिजिक्स क्लास का पेपर है ये। ठीक है, तो यहाँ से आप जो है ना इसको नाम दे दें फिजिक्स 9th चैप्टर 1 and 2। तो ये हमारे पास 1 और 2 का जो है ना चैप्टर है, तो इसे हम क्या कर लेंगे, जस्ट सेव कर लेंगे। इसको खोल लेते हैं दोबारा कि हमारे पास ये कहाँ पर था, डाउनलोड के अंदर हमने बनाया था। इसको मैं दोबारा ओपन कर लेता हूँ तो ये मेरे पास पेपर ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास कुछ इस तरह से पेपर हो जाएगा डाउनलोड। शॉर्ट क्वेश्चन भी आ गए इसके अंदर, लॉन्ग क्वेश्चन भी आपको पास आ गए हैं यहाँ पर। तो शॉर्ट क्वेश्चन भी आपके पास दिए गए हैं और लॉन्ग क्वेश्चन भी आपके पास दिए गए हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, मज़ीद पेपर भी आप जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जब आप कर लें उसके बाद आपने इसको क्लियर कर देना है। उसके बाद दोबारा यहाँ पर आए, कोई बोर्ड सेलेक्ट कर लें। दोबारा मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, अब मैं जो है ना केमिस्ट्री का ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से चैप्टर मैं फर्स्ट और सेकंड दे देता हूँ और यहाँ से मैं इनकी टाइप फुल मार्क्स दे देता हूँ और दोबारा इसको क्या कर लेता हूँ, जनरेट कर लेता हूँ। जनरेट करने के बाद आपने क्या करना है, प्रिंट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रिंट करेंगे तो आप चेंजिंग कर लें जो आपने चेंजिंग करनी है। चेंजिंग करने के बाद जैसे ही आप करेंगे तो आपके पास ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। इसका मैं हेडर और फुटर जो है ना ये ख़त्म कर रहा हूँ, तो आपके पास ये कुछ इस तरह से आ जाएगा पेपर, जिसके अंदर शॉर्ट लॉन्ग सब कुछ आपके पास होगा। इसे आपने सेव कर देना है। अब यहाँ पर मैंने फिजिक्स की बजाय मैंने क्या कर देना है, इसको केमिस्ट्री का नाम दे देना है। ठीक है, केमिस्ट्री 9th और इसे मैंने क्या कर लेना है, सेव कर लेना है। तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, ये सेव हो जाएगा। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है ना हम देखेंगे किस तरह से हम जो है ना ये जो लिखे हुए हैं नाम वगैरह इनको रिमूव कर सकते हैं और इनकी जगह अपने स्कूल और एकेडमी का लोगो जो है ना किस तरह से लगाना है। तो यहाँ से पहले आपने क्या करना है, पेपर जनरेट कर लेने हैं। जितने भी आप चाहें, चैप्टर वाइज करना चाहें तो चैप्टर वाइज कर सकते हैं, 2 चैप्टर वाइज करना चाहें तो 2 चैप्टर वाइज भी कर सकते हैं, और अगर हाफ चैप्टर वाइज करना चाहें तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। तो मीडियम आपने सेलेक्ट कर लेना है, अपना चैप्टर भी आपने क्या कर लेना है, सेलेक्ट कर लेना है। फिलहाल ये आपके पास फुल एक्सेस है इसका 30 जून तक, तो 30 जून तक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद फिर आपको जो है ना ये परचेज करना
पड़ जाएगा। तो ये उनका नंबर दिया हुआ है, यहाँ से आप इनसे रब्ता करके परचेज भी कर सकते हैं। तो फ्री जनरेट का तरीका मैंने आपको बता दिया है। अगर वीडियो हमारी पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।